क्यों? बोले नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब अपनी तन की स्थिति से परे हो चुके हैं। किसी को भी यह सुध नहीं है कि हमारी स्थिति क्या है, हमारी पदवी क्या है, हमारी योग्यता क्या है। सब कृष्णमय हो चुके हैं। क्या समझ में आ रही है बात? ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो सबसे पहली क्रिया आपके साथ यह होगी कि आप अपने तन से परे हो जाओगे, अपनी तन की स्थिति से परे हो जाओगे। भूख लग रही है तो समझो भी ठाकुर जी नहीं आए, नींद आ रही है तो समझो भी ठाकुर जी नहीं आए, प्यास लग रही है तो समझो भी ठाकुर जी नहीं आए। आप बस रोने लग जाओगे। आपसे कोई पूछेगा क्या हुआ, आप कहोगे कुछ हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है। जैसे अभी भूख लगती है तो हमको पता चल जाता है कि भूख लग रही है, लेकिन ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो भूख लगेगी लेकिन पता नहीं चलेगा कि भूख लग रही है। आप बस रोओगे, बोले हो क्या रहा है, बोले ये नहीं पता हो क्या रहा है। ये ठाकुर जी के आते समय ऐसी स्थिति होगी। दूसरा, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो अहम शून्य हो जाओगे, फिर अहम नहीं होगा। अहम तो बहुत दूर की बात, अहम होता है उस क्रिया के ऊपर जो मैंने किया है, पर मैंने किया ये तो बहुत दूर की बात है, मैं भी कोई हूं ऐसा भी आप भूल सकते हो। तीसरा, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी। इकट्ठा करने का जो स्वभाव है वो स्वभाव खत्म हो जाएगा। यह भी रख लूं, यह भी रख लूं, यह भी रख लूं, यह भी कमा लूं, यह भी कमा लूं, यह भी बना लूं, यह भी रख लूं, इतना अपनी सब व्यवस्थाएं कर लूं, ये स्थिति नहीं रहेगी। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो विक्रय का भाव आएगा, बांटने का। कितना दे दूं? कोई भी वस्तु तुम्हारे पास आएगी तो मन होगा कि इसको भी लुटा दूं, इसको भी दे दूं, सबको व्यवस्थित कर दूं। ये एक बहुत बड़ा लक्षण है बंधुओं भगवत प्राप्ति का, संग्रह की स्थिति खत्म हो जाना। मैंने बहुत लोगों को जीवन में देखा, बहुत संतों को भी देखा, पर संग्रह को कोई नहीं छोड़ पाता। बड़े से बड़े तपस्वी महात्मा के चरणों में जाकर के, किसी की निंदा नहीं है, जाकर के आप कह दो महाराज जी 5 एकड़ जमीन आपके नाम कर रहे हैं, लाओ बेटा पावर अटॉर्नी दो हमको, करो नाम रजिस्ट्रेशन करवाओ, रजिस्ट्री करवाओ अभी। पर संग्रह, अच्छा कई लोग ऐसे भी हैं वो आडंबर में दिखाते हैं कि वो संग्रह नहीं कर रहे, लेकिन वो भी करते हैं। संग्रह की स्थिति से निवृत्त होना एक बहुत बड़ा लक्षण है भगवत प्राप्ति का। भगवत प्राप्ति का मतलब उसको ठाकुर जी मिल चुके हैं। जिसको ठाकुर जी मिलेंगे वो संग्रह की स्थिति में रह ही नहीं पाएगा, वो बांटेगा, वो लुटाएगा। और किंचित भी इकट्ठा करने की, संग्रह की स्थिति अभी भी जीवन में है तो समझो अभी भजन आपका लाभ कर नहीं रहा है आपके ऊपर। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है नंद बाबा। हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीनी पालकी, बालकन को लाडू पेड़ा, बूढ़ इनको लापसी, कड़े दीने, छड़े दीनी, दीनी मुक्ता मालती। नंद बाबा की स्थिति ये हो गई कि कोई मिल जाए, उनके आगे कोई पहुंच जाए, उसी को ही दान कर देते हैं, जो हाथ पड़ जाए उसको दे देते हैं। कुछ मुनि और कुछ लोग आकर के नंद बाबा के हाथ पकड़ रहे हैं, बोले बाबा नेक तो संग्रह करो, कहा कर रहे हो, सब लुटाए दोगे? बाबा कह रहे हैं मेरा बस नहीं चल रहा, नहीं तो अपने प्राणों लुटाए दूं। श्री कृष्णदास जी एक पद में कहते हैं ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो यही स्थिति हो जाएगी। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। तो संग्रह की स्थिति नहीं रहेगी। संसारिक व्यक्ति में और भक्त व्यक्ति में यही अंतर होगा। संग्रह का लक्षण यदि किसी में दिख जाए, परीक्षा मत करना सबकी, पर हां अनुभव तो हो ही जाता है। संग्रह की स्थिति यदि किसी में दिख जाए और वो अपने आप को भजनानंदी कहता है, समझना अभी इसका भजन लग नहीं रहा। इसको भजन लगता तब देखो जब संग्रह का भाव नष्ट हो, विक्रय का भाव आए, देने का भाव आए। हमारे ब्रजमंडल में कई संत ऐसे हैं, ऐसी बड़ी बड़ी वस्तुएं दान कर देते हैं। उनको कोई महाराज जी आपने ये ऐसी दे दी, किसी को पता है इसका मूल्य क्या था? बड़े बड़े संत ऐसे। तो मैंने तो यही पाया कथा कहते कहते कि ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह की स्थिति खत्म होगी। नंद बाबा लुटा रहे हैं, खूब लुटा रहे हैं। तभी एक ढाणी को आयो,
कई लोग मुझसे बहुत दिन से कह रहे हैं महाराज जी ब्रजभाषा में बोलो। मैंने कि चलो आज ब्रजभाषा ही सुना मैं तुम्हें। हमारे ब्रज में एक ढाणी को गए नंद बाबा के पास, और ढाणी के ने जाकर के अपने अपने मन की बात, अपने परिवारी जनन की बात जाकर के नंद बाबा से कही। नंद बाबा बाकी मन वांछित इच्छा पूरी कर रहे हैं, और यही ढाणी के प्रसंग से ये पद गाया गया, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी, बालकन को लाड़ू पेड़ा बूढ़ इनको लापसी। वो ढाणी का नंद बाबा के यहां जाकर के अपने परिवारी जनों के लिए बधाई मांग रहा है, उसके ऊपर ये पद हमारे ब्रज में गा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनियो। मेरे मन आनंद भयो ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो कह परिवार सुनायो। ढाणी को 80 वर्ष को है गयो, लेकिन आज तक वाकू कभी ये योग्यता ही नहीं मिली कि वो कभी नंद बाबा से जाके कछु मांगे। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। ये ढाणी के जो होमे ना, ये कछु करें धरे ना है, इन पे केवल एक ही काम रहे, कहा अपने यजमान के यहां जाके मांगनो। लेकिन ऐसे नहीं कभी भी मांगवे चले जाएंगे, कोई शुभ कार्य यजमान के घर में होगा तभी मांगवे जाएंगे। और इनको यही काम है, मांगनो, और यजमान को काम है इनको देनो, जो मांगेंगे सो देनो। लेकिन नंद बाबा को, ढाणी को बेचारो इतना दुर्भाग्यशाली, आज तक कोई नंद बाबा के घर में कुछ भयो ही नहीं, तो आज तक मांगवे गयो ही नहीं। लेकिन आज जैसे ही वाकू पता चली कि भैया नंद बाबा के घर लाला, अच्छा ब्रजभाषा समझ रहे हो सब रे, चलन दे आज यही में। हाँ, कोई बिलायत थोड़ी है विदिशा कि हिंदी में ही हो ही नहीं चाहिए। अब कभी कभी निकले ब्रजभाषा भी, रोज ना है। अब ठाकुर जी की भाषा है भैया, ये ठाकुर जी ने बोली है, यही हमारी मीठी लगे। भाव तो सुनो। तो ढाणी के को आज 80 वर्ष बाद मौको मिलो मांगवे को, पीछे कैसे हटेगो। नंद बाबा सबन को लुटाते जा रहे, इतने खुश हैं कि कभी कभी प्रेमाश्रु निकल आ में। इतने में ही नंद बाबा ने वह भीड़ में ढाणी के को देख लियो। नंद बाबा दौड़ करके गए, पकड़ के लाए, अरे भैया तू आयो आज 80 वर्ष बाद, तो को मौको मिलो मांगवे को। पहले तो हृदय से लगा लियो, बोले चूकियो मत आज, 80 वर्ष की मेरी प्रतीक्षा ना है, यशोदा की प्रतीक्षा ना है भैया, या ढाणी के क्यों प्रतीक्षा, बेचारे को आज तक कछु मिलो ही नहीं। ए ढाणी के आज हृदय खोल के मांग लियो, बहुत दिनों बाद शुभ घड़ी आई है, पीछे मत हट जाइए। बताओ कभी यजमान स्वयं कहता है कि दिल खोल के मांग लो, दूसरा व्यक्ति कहते बोले बहुत पैसा वार हो या तो मांग लियो, समझ में आती है। पर यहां स्वयं नंद बाबा कह रहे हैं कि आज पीछे मत रुक जाइयो, कहीं चूक मत जाइयो, मांग ले जो तो कुछ चाहिए हो। भैया देखो, ज्ञान वैराग्य और ये सब भक्ति आदि ये सब अब कथा कल विश्राम हो गई, आज तो प्रेम की चर्चा चलेगी। आज तो गाओ नाचो और प्रसन्न है करके ब्रज में ही, अब तो ये भूले ही जाओ कि तुम विदिशा में हो। आज की कथा तो तभी समझ आएगी जब यूं सोचोगे हम वृंदावन में हैं, और वृंदावन में सबरे प्रसन्न हासा, सब प्रसन्न मुद्रा में रहे हैं। भाव से सुनो। मांग ले ढाणी के, तब ढाणी के 80 वर्ष बाद अपने यजमान से मांग रो है, मेरे मन आनंद भयो ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो कह परिवार सुनायो। मेरे परिवार के सब लोगों ने कछु कछु मांगो है, आज्ञा हो तो कहूं। नंदबा बोले हाँ बोल भैया। मुनीम जी लिखते जाइयो का कह रो है, ठीक है। बोले तेरे तात कहो समुझाए राय सो जाए शीशा दीजे। मेरे 2 बड़े भैया हैं। नंदबा बोले अच्छा। बोले तो कहाँ मांगो। बोले मेरे सबसे बड़े भैया ने कही, बोले नंद बाबा को जाकर के आशीर्वाद दियो, उनके लाला को और आशीष दियो, और वाके बदले मेरे काजे बधाई में कहा लावे गो। मैंने की बताओ भैया कहा लाऊं। तो 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। बाबा एक भैंस के नीचे कम से कम 1 मन दूध होना चाहिए, मतलब 1 मन दूध एक समय देवे वाली 200 भैंस चाहिए। नंद बाबा बोले देख भैया हम लोग तो ग्वारिया लोग हैं, वो ब्रज में रहे, भैंस भैंस तो हम रखे ना है अपने यहाँ पे, 9 लाख गैया है हमारे यहाँ तो, क्योंकि भैंस को दूध पीवे थे बुद्धि जड़ है जाए हमारे, हम तो भैंस को दूध पीवे ना है। लेकिन तेरे भैया की इच्छा है तो व्यवस्था तो कर देंगे। लेकिन एक बात बता, तेरी उम्र कितनी? बोले बाबा मैं 90 को है चलो। और तेरे सबसे बड़े भैया की उम्र कितनी? बोले बाबा बहु 125 के आसपास तो है गए। तो बोले 200 भैंसन के दूध में नहावे गो, क्या करेगो भैया? 1 मन दूध 1 भैंस देगी एक समय,
तो 200 मन दूध कोई नेकादर है भैया, नदी बहानी है कब है। अब बाबा मैं तो बस बात बता रहा हूं, मेरे भैया ने कहा मांगी है, देनो ना देनो आपके अधिकार में। नंद बाबू ना मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। ए मुनीम जी लिखो 200 भैंस देंगे याकू। अच्छा नंद बाबा और ढाणिके को संवाद चल रहा और लाखों ब्रजवासी चारों ओर बैठ करके सुन रहे हैं नंद बाबा की उदारता। बोले मैं बड़े भैया की बात मान के आन लगो, इतने में ही मेरो छोटो भैया आ गए हो। और वाने कहा मांगो है? बोले हाँ भैया बता, छोटे भैया ने कहा मांगो। ता पाछे आछे समुझायो तिनके जेठे भैया, वाके काजे दीजो बाबा सुबह 700 गैया। मेरे दूसरे भैया ने खूब आशीर्वाद दिया है लाला को, और बदरे में बधाई में मांगी है 700 गैया। बाबा छोटे भैया के काजी 700 गैया दीजिए। नंद बाबा बोले जे मांगी तेने हमारे काम की बात। 9 लाख गैया में तो 700 ले जा, कोई दिक्कत ना। भैंस तो भैया हम लोग तो भैंसन से दूर ही रहे, लेकिन ठीक है 200 भैंस 700 गैया। और बता भैया और क्या चाहिए? सब लोग करताल बजा में बजाए हो नंद बाबा की, इतना दान देवे के बाद भी यूं करें और मांग। 700 गैया 200 भैंस को आज के हिसाब में लगाए लो कितनी महंगी है गई। किसी पे यदि 700 गैया 200 भैंस हो जाए तो करोड़पति हो जाएगा वो, दूध बेच बेच के। इतना दान तो अभी तक कर चुके नंद बाबा के बाद भी कह रहे हैं और बता और क्या चाहिए। बोले मैं दोनों भैया की बात मान के आन लगो, इतने में ही मेरे 2 बेटा हो रहे हैं। बोले अच्छा बता, तेरे बेटा हमारे बेटा? उनने कहा मांगो है? मेरो बेटा बड़ो सुखदाई तैसे ही ताके साथी, वाके खाजे दीजो बाबा मत मदा तो हाथी। बाबा मेरो बेटा बोलो कि मैं तो अपने सखान के संग नंदोत्सव मनाऊंगो। मैंने की लाला मना ले? बोले ऐसे ना मनाऊंगो, पहले बधाई में हाथी लेके आओ, हाथी पे सब सखान के संग बैठ करके पूरे नगर में ढिंडोरा पीट तो भयो उत्सव मनाऊंगा। अरे बधाई हो हमारे यजमान के घर लाला भयो, देखो बधाई में हमको हाथी मिलो है। ऐसा कह के मैं बधाई मनाऊंगा। वाके काजे एक हाथी दियो बाबा। ए मुनीम जी लिखो एक हाथी की व्यवस्था करो, इनके छोरा के काजे एक हाथी भिजवाओ। और बता भैया और क्या चाहिए? बोले बड़े बेटा की बात मान के आन लोगो, इतने में छोटो बेटा आ गए हो। छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड़ चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा 10 है राशि घोड़ा। छोटो बेटा मेरो बड़ो चंचल, वाके बहुत सारे सखा हैं। बोलो भैया तो अकेलो सबरे सखान संग हाथी पे घूमेगो, मैं अपने जितने सखा हैं उतने घोड़ान पे रोलूंगो, मेरे काजे घोड़ा लेंगे। नंद बाबा बोले 200 भैंस 700 गैया हाथी और घोड़ा लिखो। जब ये हाथी घोड़ा दिए तब लोगों ने कहा हाथी दीने घोड़ा दीने। अब तीसरी अभी आवेगी आगे सुनो, और दीनी पालकी। दोनों बेटान की बात मान के आन लगो, इतने में ही बड़े बेटा को बाबा ब्याह है गयो, बाकी बहू आई मेरे पास। बहुत सावधानी सुनो सब लोग, इधर देखो। बेटा बधू लाज तजिमो सो, चलत आए भई ठाड़ी, घूंघट मुख दे बोली। मेरी बहू घूंघट करके मेरे पास आई और आकर के बोली ससुर जी मेरो ब्याह मेरे पिताजी ने आपके यहां यामारे करायो, क्योंकि आप नंद बाबा के ढाणी के हो। मेरे पूरे परिवार में एक ही चर्चा चल रही कि भैया नंद बाबा के ढाणी के खूब पैसा वाले होंगे, लेकिन जा दिन ते मेरो ब्याह भयो, मैंने आज तक कभी सुनो नहीं कि नंद बाबा के यहां से कछु आयो हो हमारे यहां। हे नंद बाबा, हे ससुर जी, आपसे मेरी प्रार्थना है, आज पहली बार हमारे यजमान के यहां लाला भयो है, मेरे काजे कछु लेके आई हूं। ढाणी के बोले बता ना बहू तेरे काजे कहां लेके आऊं? नंद बाबा बोले तेरी बहू मेरी बहू है भैया, जल्दी बता बहू ने कहा मांगो है। तब नख सिख सो गहनों सब ले हो, तीहर से ती चोली। पैर के अंगूठा से लेकर के और सिर के केशन तक जितने भी गहने एक कन्या धारण कर सके, उतने गहने नंद बाबा से बनवा के लेके आई हूं मेरे काजे। उनको पहन के 16 श्रृंगार करके तब जाऊंगी लाला को आशीर्वाद देवे। नंद बाबा ने कही मुनीम जी जल्दी सुनार को बुलाओ और बुला करके या ढाणी के घर भिजवाओ, बहू के सब सामग्री लेके आवे, वहां के पैर के अंगूठा से लेके सिर के केश तक जितने गहने बन सके सब बनवावे। इनकी बहू हमारी बहू है, बनवाओ उनके काजे।
दोनों बेटान की बात मान ली, दोनों भैयान की बात मान ली, बहू की बात मान ली। नंद बाबा चाहते तो अब रुक जाते, भैया बस कर दे, अब कोई तू मांगे जा रहा है। लेकिन नंद बाबा कह रहे और बता और क्या चाहिए। बोले मैं सबकी बात मान के आन लगो, इतने में ही सबसे छोटी मेरी बेटी है, वह बेटी ने भी कछु मांगो है। नंद बाबा बोले बता वाने कहा मांगो। बेटी एक लाडली मेरी चलत आए भई ठाड़ी, और वाने कहा मांगो सहित का हार पाल की ले हो सोजो भरियो गाड़ी। बेटी ने कही है कि मैं भी जाऊंगी नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद देवे, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगी। नंद बाबा से कहो बढ़िया सोने की पालकी बनवा के 4 कहारन के संग यहाँ भेजें, वहां मैं बैठ के जाऊंगी और लाला को आशीर्वाद दे के फिर कहार और पालकी सबन को ले आऊंगी, वो सदा मेरे पास ही रहेंगे। नंद बाबा बोले अरे भैया तेरी लाली हमारी लाली है, व्यवस्था करवाओ, सुंदर पालकी बनवाओ। तब सब ब्रजवासी बोले हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। अरे भैया ढाणी के बेटा है गए, बहू है गई, बेटी है गई, भैया है गए, अब कोई रह तो ना गयो। बोले हाँ कौन रह गयो, बताओ कौन रह गयो। नहीं, एक अचंभित वाली बात। बोले कहा मैया, ढाणी के की मैया वो रह गई। नंद बाबा ने कही अरे तू 80 बरस को, तेरो भैया 125 बरस को, अम्मा अभी तक गई ना तेरी, बैठी है बहू। अब कृपा है सब देवतान की, अभी तक बैठी हैं विराज रही हैं। बोले अच्छा कहां मांगो तेरी अम्मा ने वो बता दे। तब ढाणी को कह रहा है माता कहो दही धरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख। मेरी मैया ने मेरा मार्ग रोक दिया और रोक करके बोलो ए लाला कहां जा रहा है। मैंने कि नंद बाबा के लाला भयो है, मांगवे जा रहा हूं। ढाणी के हैं उनके, वो हमारे जजमान है। मेरी मैया ने मुंह को बैठा करके एक सीख दई। बोले कहा सीख दई, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे भीख। इतनो दान मांग के आइयो, इतनो दान मांग के आइयो, इतनो दान मांग के आइयो कि हमारी आगे की पुस्तक खाती रहे, फिर दोबारा हमको कोई से मांगना नहीं पड़े। 80 बरस की प्रतीक्षा के बाद मांगवे को अवसर आयो, लाला चूकियो मत। अच्छा ढाणी का भी कितना सीधा, ये बात कोई बताने की होती है। ठीक है घर के बड़े लोगों ने समझा के भेज दिया, तो ये बात नंद बाबा से क्यों कहनी थी। नंद बाबा के नेत्र सजल है गए। बोले अच्छा मुनीम जी जो जो ढाणी के ने बताया सब लिख लियो। बोले हाँ सबकी व्यवस्था करो। इतने में ही यशोदा मैया भीतर से निकल के आई, वो भीतर बैठी बैठी सुन रही थी। बोले रुको 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 मुनीम जी, अभी या की मांग पूरी भई ना है। ढाणी को बोलो नहीं सबकी बात है गई। बोले तेने 2 भैयान की बता दी, 2 बेटान की बता दी, बहू की बता दी, बेटी की बता दी, मैया की बता दी, और तेरी पत्नी वाने कछु ना मांगो। जब तक नहीं बताएगा वाने कहा मांगो है, तेरी एक भी मांग पूरी नहीं होगी। जल्दी बता वाने कहा मांगो। पत्नी को नाम सुनते ही ढाणी के नेत्र सजल है गए। बोले मैया वाने तो वो मांगो है जो कोई ने ना मांगो। बोले कहां मांगो ने बता तो सही। तब ढाणी का अपनी पत्नी की मनोकामना बता रहा है। बोले बाबा मैं सबकी बात मान करके जैसे ही घर से निकलने लगो, घर से बाहर निकलते ही मेरी पत्नी आई। तब बोली मेरी घरवारी, नीके नीके जइयो। मेरी घरवारी सब घरवारे अलग हटके मेरे पास आई और मेरे पास आकर के बोली मैं 1 घंटा से देख रही हूँ, कोई 200 भैंस मांग रहा है, कोई 700 गैया मांग रहा है, और कोई पालकी मांग रहा है, कोई सोनो मांग रहा है, कोई चांदी मांग रहा है। ये कोई बात है? अरे नंद बाबा के लाला भयो है, कोई कुबेर को खजानो नहीं मिला उनको, उनको लूट लाओगे। लाला भयो है, ठीक है 80 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद भयो, लेकिन या को मतलब ये थोड़ी है कि इतनो लंबो चौड़ो सब मांग के आओगे उनसे। मेरी मानो तो नंद बाबा थोड़ो दें, यदि वो थोड़ो भी दें, बहुत कर मानो पर लाज राख घर आइयो। यदि नंद बाबा थोड़ो सो भी दे देना, वाकु सिर से लगा के हमारी लाज रख के आइयो। नंद बाबा के यहाँ लाज रख के आओगे, समझ जाइयो ये सबसे बड़ो दान है। नंद बाबा ने जैसे ही ढाणी के की पत्नी की बात सुनी, नंद यशोदा दोनों के नेत्र सजल हो गए। और यह सुन हंसे नंद ढाणी के, तने अल्प मनोरथ कीन्हे। जो कछु कहो सुनो काहू सो, दून्हो दून्हो दीहे। नंद बाबा ने सब दुगना दुगना करके दिया उसको। मतलब 200 भैंस नहीं 400 भैंस,
700 गैया नहीं 1400 गैया, एक हाथी नहीं 2 हाथी, 10 नहीं 20 घोड़ा, एक नहीं 2 पालकी, सब चीजें दुगनी दुगनी करके ढाणी के कूदी। तब ब्रज के सब ब्रजवासी इतने आनंदित हो गए, नंद बाबा को कंधा पे उठा लिया, नंद बाबा की दाढ़ी में मक्खन लगा दियो, सब उछालन लगे, जय हो हमारे दान नंदन की। ये दान नंदन है, ऐसा दान कर रहे हैं महाराज की देवता भी आकाश से देख करके भूरी भूरी प्रशंसा नंद बाबा की कर रहे हैं। सब ब्रजवासी कह रहे हैं अरे मैया इतनो दान पुण्य कर रहे हो, तुम्हारो लाला जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना, अरे जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, ओ बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेने जायो, बड़े भागते आओ सब लोग मैया ऐसो सुत तेने जायो, कैसो सुत पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, याकू मंगवा दे पलनवा तेरो ललना, याकू मंगवा दे आओ, अरे जुग जुग जीवे नंद रानी मैया तेरो ललना, अरे जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना, बोल नंद के लाला की। बोल नंद के लाला की। ओ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, हाँ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, घड़ी जब होए यशोदा और कहा करे ओ नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले, हाँ नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन जय हो डोले, पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना, अरे पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना, बाबा की उंगलिया भाव भाव से जुग जुग जीवे नंद रानी मैया तेरो ललना, अरे हाँ तेरो ललना महारानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी, हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना,
लापसी मतलब होवे कि अब बूढ़े इनके दांत तो है नहीं है, मीठो कैसे खाएंगे, ऐसा मीठो है कि महाराज सटक के पी जाओ। हे बालकन को लाडू पेड़ा, बालकन को लाडू पेड़ा, हे नंद घरानंद भयो, आनंद घरानंद भयो, हे नंद जू के लाला भयो, हे नंद घरानंद भयो, बधाई है नंद बाबा को बधाई है, नंद रानी को बधाई है, ब्रजवासिन को बधाई है, हे बधाई है, सब जन को बधाई है, हे बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई नंद के लाला की, बाल कृष्ण लाल की, जय जय श्री नंद के लाला की जय। बंधुओं, कभी कभी विचार करने पर एक बात मन में आती है। हम लोग कथाओं में उत्सव मनाते हैं और उस उत्सव में इतना सुख मिलता है, इतना आनंद मिलता है, तो सोचो वास्तव में ठाकुर जी जब 5000 वर्ष पहले प्रकट भय होंगे, कितना आनंद आया होगा, कितना सुख मिला होगा। आज व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाता है तो 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष की आयु, 25 के बाद तो फिर मन करता नहीं है जन्मदिन मनाने का, धीरे धीरे यूं हो जाती है 1 साल और कम हो गए हम। लेकिन ठाकुर जी के साल भर में आने वाली जन्माष्टमी कितने उत्साह से हम लोग मनाते हैं, कितना आनंद आता है जन्माष्टमी मनाने में। तो सोचो, जिनका 5000वां वार्षिक उत्सव मनाने में इतना सुख मिलता है, तो जब वो वास्तव में प्रकट भय होंगे तो उसका वर्णन करना ये सामान्य वाणी का तो लक्षण ही नहीं है, सामान्य वाणी की तो योग्यता ही नहीं है उसका वर्णन करना। ऐसा उत्सव पूरे ब्रजमंडल में मना। हमारे नाना जी एक भाव कहते थे बहुत सुंदर, रमा क्रीडन म भूम नृप। इस विषय को लेकर के नाना जी कहते थे, बोले लाला, ये ठाकुर जी को जो जन्म होवे ना, ये 2 कारणन से होवे। बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कि 2 कारणन से कैसे? बोले एक कारण तो साधु संत भक्तन के प्रेम के कारण ठाकुर जी पधारे। मैंने कहा, बोले दूसरा कारण यह है कि ठाकुर जी की 2 पत्नी है, श्रीदेवी और भूदेवी। तो ठाकुर जी जब वैकुंठ में विराजमान रहे तो श्रीदेवी के संग रहे, श्रीदेवी यानी लक्ष्मी, भूदेवी यानी पृथ्वी। और जब ठाकुर जी अवतार लेवे तो भूदेवी यानी अपनी दूसरी पत्नी से मिलवे के काजे ठाकुर जी धरती पे आवे। मैंने कि जी नाना जी समझ आ गई बात, अब भाव बताओ। बोले भाव ये कि यहाँ कह रहे हैं रमा क्रीडन म भूम नृप, यानी कि रमा यानी कि लक्ष्मी पूरे ब्रजमंडल में क्रीड़ा कर रही है। इसका भाव नाना जी बताते, बोले जब श्री कृष्ण को प्रादुर्भाव भयो, इतने सुंदर ठाकुर जी, इतने सुंदर ठाकुर जी, इतने सुंदर ठाकुर जी कि आकाश से जब लक्ष्मी ने देखो तो लक्ष्मी को ईर्ष्या हो गई कि इतने सुंदर हमारे पतिदेव बन के गए हैं और इनके चरण को स्पर्श, इनके हाथन को स्पर्श, इनके सर्वांगीण अंग को स्पर्श भूदेवी को होगा, हमको नहीं मिलेगा वो स्पर्श। तो लक्ष्मी जी अपनी सारी संपदा लेकर के नंद बाबा के कारागृह में आकर के विराजमान हो गई, कोठरी में आकर विराजमान हो गई। इसलिए नंद बाबा अटारियों से चढ़ चढ़ करके लुटावे और जितनो लुटावे उतनो दुगनो बढ़ जाए। इतनो बढ़ गयो धन कि भागवत जी में वर्णन आता है कि नंद बाबा 2-4 दिन तक लुटा रहे थे तो ब्रजवासी लूट रहे थे, लेकिन 5वें 6वें दिन से तो ये स्थिति हो गई कि ब्रजवासियों के घर में जगह ही नहीं बची रखने की सामग्री। तो क्या करें, नंद बाबा अटारी से लुटावे और ब्रजवासी लेकर के ब्रजवासी भी पीछे लुटा दें।
बोले लूटते लूटते सबन के घर भर गए, सबन की जेब भर गई, अब जगह नहीं बची। लेकिन नंद बाबा रुके ही नहीं रहे, लुटा ही रहे। तो भयो कहा, बोले अब लुटावे वाली वस्तु ब्रज की रज में जाकर के मिलन लगी, घुलन लगी। और एक समय आयो कि पूरे ब्रजमंडल में सोने चांदी हीरे जवाहरात मणियों की परत जैसी छा गई। मानो श्री देवी ने आकर के भूदेवी से मिलन करके पूरे ब्रजमंडल को आच्छादित कर दिया कि अब ठाकुर जी गुटमन चलेंगे तो दोनों पत्नी इनको सुख प्रदान करेंगे। रमा क्रीडन मुभुम्र। ऐसे छोटे छोटे भाव हमारे नाना जी सुनाते थे। या हमारे नंद बाबा के कारागृह में लक्ष्मी आकर के विराजमान है गई, नंद बाबा की कोठरी में आके विराजमान है गई, और नंद बाबा लुटाए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे अपने अपने भाव हैं। सब ब्रजवासी आनंद कर रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खूब आनंद है रोए। इतने में ही कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी का गोकुल में आगमन हुआ, जिसका नाम है पूतना। कंस ने राक्षसों को बुलाया ही था कि भैया अष्टम गर्भ मेरे शत्रु ने ब्रजमंडल में कहीं जन्म ले लिया है। देवकी मैया ने 8वीं बालिका को जन्म दिया, वो अष्टभुजी देवी ने मुझे बताया है कि ब्रजमंडल में कहीं जन्म लिया है। अब ढूंढो उसको, कहां है, मेरा शत्रु है, मेरा काल है। तो राक्षसों में सबसे पहली राक्षसी पूतना। बंधुओं देखो, एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ये जितने भी राक्षस आएंगे ना अब वृंदावन, ये भक्त के जीवन में आने वाली आपत्तियां हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप भक्ति पथ पर चलेंगे, सबसे पहली आपत्ति रूपी राक्षसी पूतना आपके जीवन में आएगी। पूतना का स्वभाव क्या है, पूतना का गुण क्या है, पूतना का रूप क्या है, वो सब समझो। सबसे पहले पूतना आई। पूतना अत्यंत कुरूपणी थी, पर परम बलशाली थी। कंस से जाकर के कहा कि मैं अपने पयोधर में विष लगा करके जाऊंगी, 10 दिन के अंदर जन्म लेने वाले बालकों को गोद में खिलाने की भावना से लूंगी, पयोधर का पान कराऊंगी, विष पीते ही बालक मर जाएंगे। कंस बोला, देवी तुम इतनी भयानक लगती हो, घरों में जाने कौन देगा तुमको? पूतना बोली, मुझे रूप बदलना आता है। और पूतना ने राक्षसी विद्या से अपना रूप बदल लिया, परम सुंदरी हो गई पूतना। पूतना ब्रजमंडल में घूम रही है, जितने बालकों ने जन्म लिया सब बालकों के यहां जाती है। अच्छा, पूतना इतना सुंदर रूप और इतने सुंदर वस्त्र उसने पहने कि उसको कोई रोकता नहीं है। वो जिस घर में जाती है सब कहते हैं, अरे आओ आओ आओ, कोई ऊंचे घर की आई है, बिठाओ। ये हमारा भी स्वभाव है। हम सबका आकर्षण सबसे पहले बाह्य आवरण पर होता है, और निश्चित मानिए अधिकतर बाह्य आवरण पर आसक्त होने वाला व्यक्ति बाद में पछताता है। कभी भी किसी के प्रभाव से मत रीझिए, सदैव उसका स्वभाव देखिए। बहुत कुछ सिखाती है पूतना हमको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूतना घर घर जाती है, बालकों को गोद में खिलाते खिलाते धीरे से अपना पयोधर पिला देती है। विष पीते ही बालक मरने लग जाते हैं, तब तक वो दूसरे घर में पहुंच जाती है। भ्रमण करती करती पूतना ने जैसे ही गोकुल में आगमन हुआ पूतना का, कहते हैं पूतना के पैर पड़ते ही उसके तन से निकलने वाली सुगंधी, उसके पैरों की नूपुरों की ध्वनि, उसकी गजगामनी चाल, उसके कटाक्ष नेत्र, मुस्कुराए तो मोतियों जैसे दांत, उसके सुंदर घुंघराले केश, उसका सर्वांगीण अंग इतना सुंदर था कि जैसे जैसे वो गोकुल में प्रवेश करे, जिस जिस मार्ग से जाए वहां के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हुई जाए। एक बार कोई पीछे मुड़कर के पूतना को देखता तो हो ही नहीं सकता कि वो दोबारा ना देखे, इतनी सुंदर। चलो सुंदरता थी ये बात अलग, लेकिन जो एक और क्रिया हो रही थी वो ये थी कि सब ब्रजवासी नाच रहे थे, गा रहे थे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। लेकिन जैसे ही पूतना को देखते ही सबके मुंह खुले रह जाते, आंखें खुली रह जाती, भूल जाते हमको करना क्या है। 2-4 ब्रजवासी छोरा तो दौड़े दौड़े अपनी मैया के पास गए, मैया तू पूरे दिन पीछे पड़ी रहे, हमारे ब्याह कर ले। हमने बहू देख ली। कहां है तेरी बहू? मैया देख वो आ रही। मैया तेरे हाथ जोड़ूं, तू जो कहेगी सो करेंगे, चौका बर्तन जो कहेगी सब कर देंगे, पूरे घर को लेप हम कल्ले करेंगे, या तो ब्याह करा दे हमारा। मैया करी बावड़े तेने अपना मुंह देखो, मां को रूप देख कितनी सुंदर है वो। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, बोले कि भैया नंद के लाला को कल हमने दर्शन किया और वास्तव में वह लाला को देख के ऐसा लग रहा हो कि कोई नीली मणि रखी हो।
हमने सुनी है कि अयोध्या में जब राम जी प्रकट भये ना, तो उनको रूप भी नीलमणि जैसा हो। कहीं ऐसा तो ना है ये नारायण ही नंद बाबा के यहाँ लाला बन के आया हो। लेकिन बाद में गोपी कहने लगी ना हमारा लाला ही है, कोई नारायण नहीं है। लेकिन आज पूतना को देख करके गोपियां कह रही हैं, बोले देख हमारी बात सत्य है, वो नारायण ही है, क्योंकि वहां को दर्शन करवे देख लक्ष्मी आई है। हमने तो कभी देखी ना इतनी सुंदर। मतलब पूतना ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। 4 गोपियों से जाकर के पूतना ने पूछा नंद भवन कहां है। गोपी पहले तो कुछ बोली नहीं। पूतना बोली आपसे पूछ रही हूं नंद भवन कहां है। बोले जे 2 यमलार्जुन के वृक्ष खड़े हैं ना, ये जिस आंगन में वो नंद भवन ही है, चली जा। पूतना सबको अपनी ओर आकृष्ट करती हुई भीतर गई। सब नंद भवन के बाहर खड़े हैं और बाहर खड़े खड़े एक तक दृष्टि से सब देख रहे हैं कि अब बाहर कब आवेगी निकल करके। इतनी सुंदर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे, प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर श्री विशंबर दास जी महाराज हम आप सबके मध्य में पधारे हैं। आप सब विदिशावासियों की ओर से व्यासपीठ से महाराज जी को बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम। तो विषय में चलें। सब ब्रजवासी नंद भवन के बाहर खड़े हो गए। गाना बजाना सब बंद हो गया, सबका मन चुरा के ले गई भीतर। सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब बाहर कब आएगी। और भीतर जैसे ही पूतना ने प्रवेश किया, पूतना के रूप को देखते ही गोद में लेकर के बैठी हुई यशोदा मैया भी एक क्षण देखते ही नेत्र बंद हो गए यशोदा मैया के। और मैया कहने लगी, ए विधाता, ये तेने कहा कियो, या तो मेरो लाला कछु साल पहले भेज दिया हो तो यही तो ब्याह कराती अपने लाला को, या ये कछु साल बाद जन्म ले लेती तो या तो ब्याह है जाता मेरे लाला को। ए विधाता, तेरे पाम पर हूं, बस एक मेरी मनोकामना पूरी कर दियो, या की कोई लाली जरूर हो, सुबह से अपने लाला को कर दूंगी ब्याह। इतनी नहीं तो कछु तो सुंदर होएगी। 6 दिन के हैं ठाकुर जी केवल। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे, मैया रुक जा, तेरी बहू को रूप दिखाऊंगा भाई, तू बड़ो मेरो ब्याह रचा रही है जाते, और सबरी मैया को बताए दूंगो अपने लालान को ब्याह, ये रूप देख करके मत करियो, देख लियो ऐसी पूतना होवे। पूतना आई, आकर के जैसी बैठी, अरे बहन तुम कहां से आई हो, तुम्हारा नाम कहा है। पूतना ने अपना नाम जो भी बताया, मिश्राणी हूं और मैं तो घर से बाहर कभी आऊं ना हूं, और लेकिन आपके लाला के रूप की बात सुनकर के मुंह पर रहो नहीं गए। मैंने कि मैं तो जाऊंगी, मेरी सास ननद खूब लड़ी, मैं तो आए गई। अरे बहन भली आए गई, तुम्हारी कोई लाली है कि ना है। बोलना अभी लाली तो ना है, लेकिन संभव कछु होएगा, जैसे ही हो मुंह को पहले बताइयो। नंदरानी यशोदा कह रही है, अभी तक वाको गोद भराई कर दूंगी मैं तो, कि अपने लाला को ब्याह कराऊंगी। बंधुओं, पूतना ने हाथ आगे करके कहा, नेक अपने लाला को दियो ना। मैया ने तनिक विचार नहीं किया, तुरंत ठाकुर जी को पूतना की गोद में दिया। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात। सब नगर के लोगों को आकर्षित कर लिया, सब गोपियों को आकर्षित कर लिया, यशोदा मैया को आकर्षित कर लिया, बड़े बड़े ब्रजवासी, बड़े बड़े वहां के श्रेष्ठ जनों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया पूतना ने। लेकिन वास्तव में जिसको आकर्षित करना चाहिए था, वो जगत नियंता जगदाधार जैसे ही पूतना की गोद में गए, नेत्र भी बंद कर लिए और 2 हाथ और रख लिए उनके ऊपर। ये दुर्भाग्य है पूतना का। हम आप सब भी प्रयासरत इसी में ही रहते हैं। ये रीझ है, ये भी रीझ है,
पड़ोसी भी रिझ जाए, फूफा जी को भी रिझाना है, बुआ को दिखाना है मुझे करके ऐसे, उनको भी बताना है ये भी मेरे सब अपने हो जाएं, स्कूल में सब, कॉलेज में सब, सबको रिझाना, बस सबको रिझाने में ही हम लगे रहते हैं। मूल उद्देश्य ये हो भले ही सब रूठ जाएं पर ये रिझ जाएं। सब रूठ गए और ये रिझ गए तो क्या होगा? मीराबाई से सब रूठ गए थे। जब मीराबाई का प्रादुर्भाव हुआ था, मीराबाई की भक्ति का प्रचार हुआ, अधिकतर लोग मीराबाई की निंदा करने वाले थे, लेकिन ये रीझे बैठे थे उनसे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब मानस की रचना की, बड़े बड़े विद्वानों ने भी उनका आक्षेप किया, ये कौन सी भाषा में लिख दिया है, ये इतनी सरल भाषा, सहज भाषा, ये कोई भाषा होती है? कई लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का विरोध किया, लेकिन ये रीझे बैठे थे। मैं कथाओं में गाया करता हूं, रूठे चाहे राजा वासे कछु न काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। क्यों? जग सारा झूठा, एक तू ही है अनूठा। रूठ जाए चाहे सारा जग, पर तू ना रूठा चाहिए। सब रूठ जाए हमसे, लेकिन हमारे श्याम सुंदर कभी ना रूठे। आप अपनी योग्यताओं से, अपनी प्रबलताओं से, अपनी श्रेष्ठताओं से सबको रिझा लोगे, लेकिन मूल बात यह है कि सब रीझे ये नहीं, एक वो रीझा कि नहीं आपसे। इसलिए बंधुओं, कथा की इस मूल विषय को अपने जीवन में उतार लीजिए। आज के बाद हमारी योग्यता, हमारा गुण, हमारी श्रेष्ठता, हमारे पास जो कुछ भी है, उसमें केंद्र बिंदु केवल एक होने चाहिए कि हमारे गोपाल जी रीझे हमसे, हमारे ठाकुर जी रीझे हमारी क्रिया से। हम कुछ भी करें, उससे कोई प्रसन्न हो रहा है, इससे हमको प्रसन्नता नहीं, ये हो रहे हैं कि नहीं। पूतना योग्य नहीं बन पाई ठाकुर जी के नेत्रों के, अधिकारिणी नहीं बन पाई। मैं कथाओं में कहा करता हूं, 1 लाख लोग बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। 5 लाख लोगों की भीड़ होली पे बिहारी जी में होगी, ये बड़ी बात नहीं है। 5 लाख लोगों में बिहारी जी की दृष्टि किस पर पड़ रही है, ये बड़ी बात है। कथा में भीड़ कितनी है ये बड़ी बात नहीं है, सुनने वाले कितने हैं ये बड़ी बात है। भीड़ तो सब जगह हो जाती है। पूतना ने सबको रिझा लिया, लेकिन जिसको रिझाना चाहिए था वही रूठ के बैठ गया, वही नेत्रों पर हाथ रख करके बैठा है। कारण क्या है? ऐसा कितना बड़ा दुर्भाग्य पूतना ने कर दिया, ऐसा कौन सी क्रिया दुर्भाग्य पूतना ने कर दी कि ठाकुर जी उसको देखना तक स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब ये बहुत सावधानी से सुनिएगा, ये कुछ विषय हैं, इन विषयों से सदा बचिएगा, नहीं तो ठाकुर जी देखेंगे नहीं आपको। सबसे पहला विषय, पूतना अपनी वास्तविकता छुपा करके आई है। ठाकुर जी आपसे नजर छुपा लेंगे उस समय जिस दिन आप अपने वास्तविक रूप को छुपाओगे। मेरा यहां पर उद्देश्य श्रृंगार से नहीं है, आपकी मनोवृत्ति से है। हम लोग बंधुओं अधिकतर छुपाव में ही रखते हैं स्वयं को। हमारे अंदर छल भी है, कपट भी है, द्वेष भी है, राग भी है, सारी दूषितताएं भीतर भरी पड़ी हैं, लेकिन हम समाज के सामने सबको छिपा करके जाते हैं। समाज के सामने जाओ उसके लिए रोक टोक नहीं, पर ठाकुर जी के सामने मत छिपाओ। सूरदास जी महाराज ठाकुर जी से कहते हैं, इतने बड़े संत, इतने बड़े रसिक, इतने बड़े भक्ति भाव में रहने वाले सूरदास जी ठाकुर जी से कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? आप अपनी वास्तविकता सबके सामने छुपाते हैं दूसरे को रिझाने के लिए, पर बंधुओं सदा याद रखना, वैद्य के सामने रोग छिपाओगे तो चिकित्सा नहीं हो पाएगी। वैद्य के सामने तो रोग प्रकट करना पड़ता है। आप सबसे छुपाओ, लेकिन जब भी ठाकुर जी के सामने जाओ, एकांत में खड़े होकर के अपने सब भाव बताओ। ठाकुर जी, मेरे अंदर बहुत मोह है,
मुझे बहुत क्रोध आता है, मैं वो सामने पड़ोसी उसको मुझे वो देखना ही नहीं सुहाता, उसकी उपलब्धि से मुझको दिक्कत होती है। ठाकुर जी मेरे अंदर काम कूट कूट के भरा है। ये सारे अपनी दूषितताएं प्रकट करो, वहां छुपाओ नहीं ठाकुर जी के आगे। जिस प्रकार समाज में स्वयं को छुपाया है, वैसे ही ठाकुर जी के सामने भी अपनी वास्तविकता छुपाओगे तो आप पूतना हो, ठाकुर जी आपको देखेंगे नहीं। तो पहली बात, अपनी वास्तविकता सबसे छुपाओ, पर ठाकुर जी से कभी नहीं। प्रस्तुत करो, बताओ ठाकुर जी को, हैं ठाकुर जी हम ऐसे। हम लोग क्या करते हैं, अपनी अवस्था तो ठाकुर जी को नहीं बताते, अपनी व्यवस्थाएं बता देते हैं। ठाकुर जी ये काम नहीं बन रहे, ये काम नहीं हो रहे, यो नहीं हो रहा, ये पेपर पास आउट नहीं हो रहा, यहाँ जॉब नहीं लग रही, ये हमारा डील नहीं हो रही, ये व्यापार नहीं चल रहा। व्यवस्थाएं बता दी। ठाकुर जी कह रहे हैं खुद को तो बता तू कैसा है, अपनी अवस्था तो बता ही नहीं, वो तुम छुपाते। अपनी अवस्था का प्रादुर्भाव करो ठाकुर जी के आगे। तो पहली बात, पूतना ने अपनी वास्तविकता को छुपाया, इसलिए ठाकुर जी ने उससे नजर छुपा ली, नजर बंद कर ली। दूसरा कारण, ठाकुर जी अपनी दृष्टि बंद करेंगे, उसमें दूसरा कारण क्या होगा? पूतना ने क्या किया? गोकुल आई, रूप बदल करके आई, यहां तक भी ठीक था, लेकिन आते ही जितने भी लोग उत्सव मना रहे थे, ठाकुर जी का जन्मोत्सव कर रहे थे, ठाकुर जी के उत्सव में नाच रहे थे, गा रहे थे, बढ़िया भक्ति भाव में ओतप्रोत थे, सबको आकर के उसने सबका भजन छुड़वा दिया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ठाकुर जी कह रहे हैं जो व्यक्ति अपने किसी क्रिया से, अपने किसी स्वभाव से, अपनी किसी योजना से किसी भक्त की भक्ति छुड़वाएगा, मैं उसको नहीं निहारूंगा। तो दूसरा कारण पूतना को ना देखने का क्या है कि पूतना भक्तों की भक्ति में विक्षेप डाल रही है, अपने रूप से, अपने सौंदर्य से, जो कि वास्तविक नहीं है, बनावटी है। उस अपने अव्यवस्थित, अपने अप्रमाणित, अपने झूठे रूप से सबकी भक्ति का हरण कर रही है, इसलिए ठाकुर जी उसको नहीं देख रहे। समझ में आई बात? यदि आपकी कोई क्रिया, आपकी कोई व्यवस्था, आपके द्वारा बनाई गई कोई योजना यदि किसी की भक्ति में विक्षेप डाल रही है, तो आप पूतना हो ठाकुर जी के लिए, देखेंगे नहीं ठाकुर जी आपको। तो कभी भी प्रयास करना। संत महापुरुषों की बात अलग है, वो कथा के मध्य में पधारे, उससे शोभा बढ़ती है, पर श्रोता कई बार कथा के बीच में आते हैं, तो मुझे कभी कभी लगता है कि भाई अगर ये अपनी ओर सारे लोगों को आकर्षित कर रहे हैं तो फिर ये कौन है? कथा में कैसे जाना चाहिए पता है? अगर बीच कथा में आप या तो पहले आ जाओ या फिर विश्राम में आओ। बीच कथा में आए हो तो बिल्कुल ऐसे अचक करके नीचे झुक करके, किसी को पता ना चले, किसी की कथा में विक्षेप ना आए, किसी को मेरी वजह से कथा के बीच का ये तार टूटे ना, इस प्रकार कहीं कोने में जाकर के बैठ जाना चाहिए। हम क्यों बार बार कहते इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो? क्यों? ये जो आपका तारतम्य जुड़ा हुआ है ठाकुर जी से, ये यदि विक्षिप्त हुआ बीच में, तो जिसकी वजह से होगा वो पूतना है, ठाकुर जी उसको देखेंगे नहीं फिर। अब बेचारे जो बीच में आए वो लोग बुरा नहीं मान जाना, महाराज जी हमसे कह रहे नहीं, पर हाँ आज के लिए छूट है, कल से कोई आवे उसको मई से कहते नीचे झुक के जा। ये तो देखो एक विनोद की बात है, पर मेरा कहने का अभिप्राय क्या है? कोई भजन साधन में लगा है, कोई भक्ति मार्ग में लगा है, कोई भक्ति के पथ पर चल रहा है, आपकी कोई क्रिया उसके प्रति विक्षेप प्रकट ना करे, नहीं तो ठाकुर जी को बहुत कष्ट होता है। कोई किसी की भक्ति में अड़ंगा डाले, ठाकुर जी फिर उसको निहारते नहीं है। तो दो कारण हो गए। पहला कारण तो पूतना अपने वास्तविक रूप को छुपा करके गई। दूसरा कारण, पूतना ने आकर के सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। इसमें कारण ये नहीं है कि वो विष देने आई है आदि, नहीं, ये तो कोई कारण है ही नहीं। ठाकुर जी को इससे दिक्कत नहीं है कि वो उनको विष देने आई है। ठाकुर जी का मुख्य कारण तो यही, तो ये दो चीजों का सदैव ध्यान रखना। अगर इन दो चीजों का ध्यान नहीं रखा तो निश्चित है हम ही पूतना है और ठाकुर जी हमसे ही दृष्टि छुपा लेंगे। पूतना की गोद में ठाकुर जी लेट गए, आंखें बंद कर ली। यशोदा मैया किसी कार्य से बाहर चली गई। पूतना ने समय जान करके तुरंत अपना पयोधर भगवान के मुख में दे दिया। ठाकुर जी ने पहले तो उसके विष को पिया, फिर उसके रसतत्वों को पिया, उसके दुग्ध को पिया, उसके पुण्यों को पिया, उसके पापों को पिया, और पीते 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 ठाकुर जी गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपिड्यतत प्राणै समम रोष समन वितो पिबत। जैसे ही ठाकुर जी ने पूतना के प्राण पीने प्रारंभ किए,
पूतना को तो घबराहट होने लगी, बोले 5-10 मिनट में इसकी मृत्यु हो जानी चाहिए, अभी तक मरा नहीं, इतनी देर हो गई। अब तो जैसे ही पूतना के प्राण पीने लगे ठाकुर जी, वो अपने विकराल रूप में आने लगी, राक्षसी रूप धारण करने लगी, उसके केश निकल करके आ गए, बड़े बड़े नाखून, ये विशाल मुख, 2-2 दांत निकल के, जैसे भी राक्षसी का रूप हो, पूर्ण रूपेण राक्षसी रूप में जैसे प्रकट हुई। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, ठाकुर जी को पकड़ करके जोर से खींचे कि ये मुझसे दूर हो, लेकिन ठाकुर जी दूर नहीं हो रहे हैं। अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। हमारे पिताजी महाराज कथा में कहते हैं, नन्हे से 6 दिन के ठाकुर जी ने अब अपने आंखों से हाथ हटाया, अब पूतना को देखा, हाँ अब अपने वास्तविक रूप में आई है। और नन्हे से गोपाल जी बोल गए, मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो ना आवे। और जाकू एक बार पकड़ लेना फिर ठिकाने लगा के ही छोड़ें, चाहे वो भक्त हो चाहे वो राक्षस हो, आपकी बारी है। और विशाल विकराल पूतना राक्षसी के ठाकुर जी ने प्राण लेकर के हरण करके उसका वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना का वध कर दिया। पूतना इसका मतलब क्या होता है? पूत कहते हैं पवित्र को, ना माने जो नहीं है। भक्ति के पथ पर जब आप चलेंगे, सबसे पहले सामना आपको पूतना का करना पड़ेगा, अपवित्र दृश्य, अपवित्र शब्द, अपवित्रता का, जो आपके चित्त को अपवित्र करे, ऐसी अपवित्रताओं को पूतना कहते हैं। पूतना का मतलब यह नहीं है कि अपवित्र स्थान, बिना नहाए धोए वस्त्र पुराने, ये पूतना नहीं है। पूतना वो जो आपकी दृष्टि और आपके कानों से भीतर जाकर के आपके चित्त को मलिन करे, वो पूतना है। भक्ति के पथ में सबसे पहली बाधा पूतना आएगी। आप डगमगाना नहीं, आप उससे विचलित होना नहीं, ठाकुर जी उसका वध कर देंगे, आप बस चलते रहना। कोई कितना भी दूषित आपके सामने बोले, कितने भी दूषित दृश्य आपको दिखाए, आपके चित्त पर उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। बंधुओं, कमल भी कीचड़ में ही खिलता है। कभी कभी अव्यवस्थित स्थिति में ही भक्त का प्रादुर्भाव होता है। नाव, जिस दिशा में नदी चल रही है उस दिशा में नाव चलाना नाविक नहीं माना जाता। विपरीत दिशा में नाव चला करके दिखाए उसको माना जाता है, हाँ ये नाविक है। कई लोग हमसे आके शिकायत करते हैं, महाराज जी हमारे परिवार में कोई भक्ति नहीं करता, हमारे माता पिता भक्ति नहीं करते, हमारी पत्नी भक्ति नहीं करती, पति नहीं करते, बच्चे नहीं। प्रहलाद जी ने कभी शिकायत नहीं की अपने पिताजी की। विपरीत अवस्था में ही प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ। अरे सब भक्त हैं तो निश्चित है आप भी भक्ति कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। भक्ति तब करके दिखाओ जब घर में कोई ना कर रहा हो, तब आप करके दिखाओ। परिवार में, शहर में, देश में कोई भक्ति भाव में ओतप्रोत ना हो, तब आप भक्ति से ठाकुर जी को प्रसन्न करो, तब आप भक्त माने जाओ। तो पूतना का ठाकुर जी ने वध किया। अच्छा, वध किया यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन पूतना को मारने के बाद गति कौन सी प्रदान की ठाकुर जी ने? पूतना लोक बाल अग्नि राक्षसी रुधिरासन जिघांक्षया पिहरे स्तनम दत्वा सदगतिम। पूतना, उसका नाम अच्छा नहीं था, पवित्र नहीं थी, वो अपवित्र थी, तब भी भगवान ने उसको वो गति प्रदान कर दी जो मां यशोदा को मिलनी चाहिए। मतलब आपको कोई मारने आया और आपने उसके पांव धो लिए, उसको तिलक करके, माला पहना के, सौल उड़ा करके वहां बैठाया जहां आपके पिताजी बैठते हैं, ऐसा कभी हो सकता है? आपको कोई मारना आए तो आप तुरंत FIR करोगे, लेकिन ये ठाकुर जी का स्वभाव है। पूतना मारने आई तो पूतना को मार करके ठाकुर जी ने वो गति प्रदान की जो वैकुंठ में यशोदा मैया को कालांतर में मिलनी चाहिए थी। ठाकुर जी ने पहले ही वैकुंठ में कह दिया, तैयारी करो, हमारी मैया का कक्ष स्वच्छ कर दो। सब वैकुंठवासी बोले, यशोदा मैया आ रही है क्या? बोले नहीं यशोदा जी नहीं, पूतना आ रही है। वैकुंठवासी बोले, पूतना को यशोदा मैया की गति दे रहे हैं आप? बोले जी, क्यों? उसका नाम अच्छा है क्या? बोले पूतना पवित्र नहीं है। अच्छा, तो बोले पूतना का काम अच्छा होगा? बोले लोक बाल अग्नि। जो लोग ये सोचते हैं कि काम अच्छा हो, नाम अच्छा हो, जीवन अच्छा हो, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, सुन लो एक बार, नाम अच्छा नहीं, पूतना का काम अच्छा नहीं, लोक बाल अग्नि, छोटे छोटे बालकों को मारती है, यही उसका कार्य है। छोटे बालकों का वध करना ये उसका कार्य है। तो नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं,
किसी ने कहा जाति अच्छी होगी, पूतना ब्राह्मण उच्च कुल में जन्मी होगी। बोले राक्षसी थी, जाति भी अच्छी नहीं। यदि कोई जातिवाद पर जाए कि जाति देख के ठाकुर जी मिलते हैं, राक्षसी। नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं। फिर कहते हैं रुधिरासन, भोजन अच्छा होगा पूतना का। छोटे छोटे बालकों का गरम गरम खून पीती थी, यही उसका भोजन था। हर प्रकार से ठाकुर जी के बिल्कुल अयोग्य थी पूतना। तो किसी ने कहा भगवान के पास जाने का आशय अच्छा होगा पूतना का। मारने गई थी। दुनिया के लोग पुष्प चढ़ाने जाते हैं, अभिषेक करने जाते हैं, धूप नैवेद्य करने जाते हैं, मारने गई थी ठाकुर जी को। नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, पास जाने का आशय अच्छा नहीं, तब भी भगवान ने उसको सदगति दे दी। सब लोग पूछने लगे, बोले ठाकुर जी क्यों सदगति दे रहे हैं पूतना को, ऐसा क्या था पूतना के पास? तब कह रहे हैं जिघांक्षयापि हरे स्तनम दत्वा सदगतिम। भगवान से पूछा आपने सदगति क्यों दी? ठाकुर जी बोले दुनिया के लोग अस्त्र से मारते हैं, शस्त्र से मारते हैं, योजनाएं बना के मारते हैं, चक्रव्यूह बना के मारते हैं, पर ये हमको मां बन के मारने आई थी, इसलिए हमको अच्छा लगा और इसलिए हमने उसको सदगति दे दी। देवता बोले जय हो दयानिधि, आप जय, आपकी जय हो। इस बात पे कोई रीझता है क्या? बोले उसका मारने का तरीका अच्छा लगा हमको। हम उसका जब पयोधर पान कर रहे थे ना, तो एक क्षण के लिए मन में ऐसा भाव आया कि ये हमारी मैया है, इसलिए हमने उसको सदगति दे दी। बंधुओं, इतना दयालु कौन हो सकता है? बंधुओं, ये दयालुता मैं ठाकुर जी की बताऊं, ठाकुर जी की योग्यता बताऊं, श्रेष्ठता बताऊं, ये मेरा आशय नहीं है। मेरा आशय ये है कि इसका अंश भर हम भी तो बने। इतनी दयालुता हम लोग कैसे हैं? हमने अपने दायरे बना रखे हैं। अगर कोई ऐसा खाता होगा हम उससे मिलेंगे नहीं, कोई ऐसा बोलने वाला होगा उससे हम दूर रहेंगे, इस प्रकार रहन सहन जिसका होगा उससे तो हमको मिलना ही नहीं है। लेकिन आप लोग सत्य बताइए, नित्य मंदिर जाते हो, नित्य कथा सुनते हो, नित्य अपने ठाकुर जी की पूजा करते हो, क्या ठाकुर जी ने जैसे दायरे बनाए वैसे हम हैं? लेकिन फिर भी ठाकुर जी हमसे रोज मिलते हैं, हमारे हाथों से सेवा स्वीकार करते हैं, हम जैसा भोग बनाए पा लेते हैं। क्यों? ये दयालुता है उनकी, ये कृपालुता है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। लोग कहते हैं हम भगवान के अंश हैं। ठाकुर जी ने 16,108 ब्याह की, हम 4-5 कर लें। अरे अंश बनना है तो ऐसे बनो, उनकी दया का स्वभाव अपने अंदर लाओ, उनकी कृपा का स्वभाव अपने अंदर लाओ, उनकी सहजता का स्वभाव अपने अंदर लाओ, तब माने जाओगे कि तुम ठाकुर जी के अंश हो। कितने दयालु ठाकुर जी। नरसिंह मेहता का चरित्र आता है कि श्री नरसिंह मेहता, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कितने दयालु ठाकुर जी आज भी हैं, बस भाव नरसिंह मेहता जैसे हो। तो नरसिंह मेहता ने एक व्यापारी से खूब सारा कर्जा ले लिया था। व्यापारी रोज जाता नरसिंह मेहता से जाके कहा अपना वो चुकाओ भाई, तुम पर इतना कर्जा हो गया है। नरसिंह मेहता बेचारे रोज टाल देते।